तुम सबके सब यहां पर क्या कर रहे हो? भागकर प्लाजा पहुंचते हुए वीर उन सभी से पूछता है। वो देखता है कि मोमेंट क्वीन, सिल्वर फॉक्स और बाकी सभी इस समय प्लाजा के बीचों बीच आकर कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। यहां पर एक पेड़ उग रहा है। मोमेंट क्वीन एक अजीब सी आवाज में वीर को बताती है। हाँ तो एक पेड़ का यहां पर उगना कौन सी बड़ी बात है? क्या इसकी स्लो ग्रोथ को देखना इतना अट्रैक्टिव है? वीर उस पेड़ के करीब जाना कंटिन्यू रखते हुए कहता है, तुम सब के सब सुपर एलियंस हो और मोमेंट तुम तो एक सुपर स्पिरिट हो, फिर तुम लोगों को पेड़ों के बारे में कुछ कैसे पता नहीं हो सकता है? तुम लोग यार बेवकूफों से भी ज्यादा बेवकूफ हो। डिसअपॉइंटमेंट में अपना सर हिलाते हुए वीर सिल्वर फॉक्स को अप्रोच करता है और फिर उसे वो चीज नजर आती है जिसने इन सब का ध्यान अपनी तरफ खींचा हुआ था। वहां पत्थरों के बीच से अपनी जड़ बनाते हुए एक छोटा सा पेड़ उग रहा था। जैसे ही वीर की नजर उस पेड़ पर पड़ती है, वो शॉक के मारे जैसे फ्रीज हो जाता है। इनफैक्ट उसका चेहरा इस समय सिल्वर फॉक्स और मोमेंट क्वीन से भी ज्यादा बदतर नजर आ रहा था। ये कैसे, ये पेड़ ऐसे कैसे इस तरह से? वीर एग्जैक्टली खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वो इस समय क्या पूछने वाला है, और उसकी कांपती हुई उंगली उस पेड़ की तरफ इशारा करती है। वो पेड़ अभी तक बस 2 फीट का ही हुआ था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहा था। उसके इतना ज्यादा छोटे होने की वजह से वो ऑलमोस्ट एक बोनसाई लग रहा था। वो पूरा का पूरा पेड़ परफेक्ट तरह से स्कल्प्टेड ग्रीन जेड के जैसा लग रहा था। उस पेड़ की हर एक पत्ती बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी, लेकिन जिस चीज ने वीर को सबसे ज्यादा सरप्राइज किया था वो थी उन पत्तियों के बीच में उगते हुए 6 फलों की मौजूदगी। अब एक पेड़ पर फलों का उगना कोई हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन इस पेड़ पर उगे फल कोई आम फल नहीं थे। वो सभी 6 के 6 फल छोटे छोटे खजाने के संदूक के जैसे थे। गोल्डन रंग के उन फलों में बहुत सी अलग तरह की कार्विंग मौजूद थी जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता था। वो पेड़ बहुत ही लग्जूरियस था और उसके अंदर एक स्ट्रांग लाइफ फोर्स घूमती हुई नजर आ रही थी। उसमें से एक तरह का होली ऑरा निकल रहा था जिसने उस सफेद रंग की धुंध को बुलाया हुआ था जिसने उस पेड़ को ढक रखा था। कुल मिलाकर वो नजारा देखने में बहुत ही क्यूरियस लग रहा था। एक ग्रीन जेड ट्री जिसमें गोल्डन रंग के चेस्ट मौजूद थे। जो कोई भी इस तरह की चीज अपनी आंखों के सामने देखेगा उसे खुद को चुटकी काटकर पहले तो इस बात का भरोसा दिलाना होगा कि वो जो कुछ भी देख रहा है वो सब कुछ सच है और उसके मन का वहम नहीं है। वीर जानता था कि वो एक ऐसा आर्ट पीस नहीं है जिसे क्रिएट किया गया हो। ये कुछ ऐसा है जो कि नेचुरल और जिंदा है। हम नहीं जानते कि ये पेड़ क्या है और ये यहां पर कब और कैसे आया। हम सब जब सुबह यहां बाहर आए तो ये बस यहीं पर ही था। हमें तो इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि ये पेड़ उगना कब शुरू हुआ और इतने समय से हम लोगों की नजरों से बचा कैसे रहा। वीर की बात सुनकर मोमेंट क्वीन एक गहरी सांस लेती है और अपना सर हिलाते हुए उसे कहती है, लेकिन फिर तभी अचानक से उसे कुछ याद आता है। हाँ, एक बात और, जब हम सबने यहां पर इस पेड़ को देखा तब व्हाइट डियर यानी कि लिटिल व्हाइट इसके बगल में था। मोमेंट क्वीन व्हाइट डियर, जिसका नाम उन लोगों ने लिटिल व्हाइट रखा था, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है। और मोमेंट क्वीन की बात सुनकर वीर को बेहद खुशी होती है और यही वजह थी कि अगले ही पल वो व्हाइट डियर के पास जाता है और प्यार से पकड़कर उसके माथे पर किस करता है। लिटिल व्हाइट, तुम तो कमाल के हो। तुम वाकई में एक लकी एलियन हो। तुम्हें यहाँ पर आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए और ऑलरेडी तुमने मेरे लिए इतना कमाल का खजाना ढूंढ लिया। आई रियली लव यू। लिटिल व्हाइट को हल्के से हग करते हुए वीर उससे कहता है और वीर की बात सुनकर लिटिल व्हाइट अपने चेहरे पर बिना किसी रिएक्शन और इमोशंस के वहां पर बस खड़ा रहता है। वहीं दूसरी तरफ सिल्वर फॉक्स इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था और यही वजह थी कि अगले ही पल वो उछलता हुआ लिटिल व्हाइट के सर पर जाता है और उसके फर को खराब कर देता है। सिल्वर फॉक्स इस समय जेलसी की आग में जल रहा था क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब जब वीर किसी दूसरे एलियंस पर अपना प्यार लुटाता था। सिल्वर फॉक्स के हिसाब से वीर का प्यार केवल उसके लिए है और उसके अलावा और किसी को भी वीर के करीब आने का हक नहीं है। सिल्वर फॉक्स को इनसिक्योर देखकर वीर उसे अपने हाथों में उठाता है और जेड गोल्ड ट्री को ऑब्जर्व करने के लिए चला जाता है। जो एनर्जी उसके अंदर मौजूद थी वो किसी सुपर एलियन के जैसी ही थी। अब हो सकता है कि ये उस कैक्टस के जैसा हो, अब या फिर उस पीच ट्री के जैसा। जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तब हो सकता है कि इसके ये 6 फल बहुत ही कमाल के फायदे पहुंचाएं। उस पेड़ को ऑब्जर्व करता हुआ वीर मन ही मन सोचता है, तो क्या मैं ये गोल्डन संदूक जैसी चीजों को खा सकता हूं या फिर यह कुछ ऐसा है जिसे खोला जा सकता है। हो सकता है कि इसके अंदर कोई एलियन मौजूद हो। वीर मन ही मन सोचता है। कुछ देर तक ऑब्जर्व करने के बाद वीर ने फाइनली उस मिस्टीरियस पेड़ के नेचर के बारे में समझने के लिए गिव अप कर दिया था, बल्कि वो पलटकर मोमेंट क्वीन की तरफ देखने लगता है। क्या तुम मुझे इस पेड़ के बारे में कुछ बता सकती हो?
मोमेंट क्वीन को देखते हुए वीर उससे पूछता है, अब बहुत अच्छी तरह से नहीं, मैं बस केवल इस बात के लिए श्योर हूं कि ये जो कुछ भी है वो नॉर्मल नहीं है, पर हाँ, अगर ये गोल्डन संदूक मैच्योर हो जाते हैं तब ये जरूर ही बहुत ही कीमती चीज प्रोवाइड करेंगे। अपनी आंखें अभी भी गोल्डन फ्रूट पर टिकाए हुए मोमेंट क्वीन वीर को जवाब देती है, अरे ये तो मुझे भी पता है, ऑफ कोर्स इनमें से जो कुछ भी निकलेगा वो कमाल का ही होगा, इसमें तुमने क्या नया बता दिया। ये सोच करके मोमेंट क्वीन ने उसे एक भी काम की चीज नहीं बताई, वीर मोमेंट क्वीन से कहता है, लेकिन मोमेंट क्वीन बस अपना सर हिला देती है। मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह का खजाना काफी हद तक एम्प्टी वाइन से मिलता जुलता है, और तो और ये बहुत से सुपर एलियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा। मैं श्योर नहीं हूं कि हम इसे हैंडल कर पाएंगे या नहीं। हम डेविल ब्लड किंग को हरा नहीं सकते, और अगर वो अटैक के लिए अपने सुपर एलियंस की आर्मी को लेकर आता है तो मुझे नहीं लगता कि हम उसके अटैक के सामने टिक पाएंगे। मोमेंट क्वीन सीरियस आवाज में वीर से कहती है, और मोमेंट क्वीन की बात सुनकर वीर कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाता है। खजाना मिलने की खुशी के बीच में वीर ने इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन अब मोमेंट क्वीन की बात सुनकर उसे भरोसा हो गया था कि जो पॉसिबिलिटी मोमेंट क्वीन ने उसे बताई है वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। ये तो फिर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? लेकिन अगर ये पेड़ मेरे शेल्टर्स में से एक में उगा है तब ये बात तो कोई भी नकार नहीं सकता है कि ये वीर रहेजा को बिलोंग नहीं करता। मैं दूसरों को यहां पर घुसपैठ करने और इसे चुराने नहीं दे सकता, जो पूरे हक से सिर्फ मेरा है। अपनी आंखों में नजर आने वाले लालच के साथ वीर मोमेंट क्वीन से कहता है, फिलहाल हमारे पास जो पावर्स हैं उनके साथ मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ पॉसिबल है, तो ऐसे में मैं तो यही कहूंगी कि तुम गलत हो। वीर की लालच भरी उम्मीदों की आग पर बाल्टी भर पानी डालते हुए मोमेंट क्वीन उससे कहती है, वेल, तुम अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, मेरे पास उसके लिए एक आइडिया है। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम इन गोल्डन फलों का कब तक मैच्योर होना एक्सपेक्ट कर रही हो? गोल्डन फलों को एक बार फिर से देखते हुए वीर मोमेंट क्वीन से पूछता है, वेल, जिस तरह से इनकी करंट ग्रोथ का रेट और पैटर्न है उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसे मैच्योर होने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे। मोमेंट क्वीन वीर से कहती है, 2 से 3 महीने? वीर अपने आईब्रोज से कोड़ते हुए मन ही मन सोचता है, यह बात तो वो भी अच्छे से जानता था कि इस जेड गोल्ड ट्री का क्लेम अपने पास रखना मुश्किल होगा, लेकिन अभी भी इस बात ने उस पेड़ के फलों को लेकर वीर के एक्साइटमेंट को कम नहीं किया था। उसका दिमाग अभी इसी बात पर था कि इन गोल्डन फलों के अंदर कौन से खजाने उसका इंतजार कर रहे हैं। और जिस समय यह सब हो रहा था उस समय वीर अपना ज्यादा से ज्यादा समय मोराग ग्रह पर बिताकर यह सोच रहा था कि वो जेड गोल्ड ट्री को किस तरह से प्रोटेक्ट करे। और काफी देर तक सोचने के बाद फाइनली वीर इस नतीजे पर आया कि वो इस जेड गोल्ड ट्री को अटैक से नहीं बचा पाएगा, और यही वजह थी कि उसने सोचा था कि वो पहले डेविल ब्लड किंग के अगेंस्ट अटैक करेगा, क्योंकि वीर के हिसाब से इस तरह के समय में ऐसा ऑफेंस सबसे बेस्ट डिफेंस होगा।